विश्व गुरु बनने की तरफ भारत का पहला कदम। चीन अमेरिका सब परेशान। आखिर डिजिटल दुनिया में भारत ने कैसे किया इतना बड़ा धमाका। भारत की तारीफ में आईएमएफ ने तोड़ दी सारी सीमाएं। भारत को बताया अगला सुपर पावर। भारत पर आईएमएफ का नया धमाका। सकते में आ गए विकसित देश। अमेरिका के लिए आने वाली है बुरी खबर। आईएमएफ ने कहा महाशक्तियों को भारत से लेनी चाहिए ट्यूशन। कैसे भारत के इस धमाके से विकसित देश हिल गए। भारत का आधार और यूपीआई सिस्टम ला सकता है दुनिया में क्रांति। तो इस रास्ते अब दुनिया में क्रांति लाएगा भारत। दोस्तों, भारत पर रिपोर्ट पब्लिश करके आईएमएफ ने पूरी दुनिया को चौंकाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में बदलने की दृष्टि से भारत को नई दिशा दे सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में बदलना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का दृष्टिकोण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्थाओं में बदलना है। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक अनोखी कहें या विशेष पहल, जिसका उद्देश्य सरकारी विभाग को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। ऐसे में आईएमएफ ने भारत पर बहुत बड़ा खुलासा किया। इस खुलासे में भारत के ऐसे कारनामे के बारे में बताया गया जिसके विस्फोट ने चीन से लेकर अमेरिका तक की जड़ें हिला दी। विश्व के विकसित देशों में भारत को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास यानी डिजिटल भारत प्रोग्राम। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त रूप से आगे बढ़ाकर भारत को डिजिटल बनाना है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में जिस देश ने विज्ञान और तकनीक को अपना लिया है, वो देश एक शक्तिशाली और महासत्ता बनकर उभरा है। इसी कारण हमें एक ऐसे अभियान की जरूरत थी जो भारत को डिजिटल रूप से मजबूत बनाए। आइए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कि बढ़ते भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है जिस पर यह खुलासा हुआ है। उसके पहले आईएमएफ ने क्या कहा है ये जान लेते हैं। आईएमएफ ने कहा कि भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली ने कैसे इस देश का कायाकल्प किया है वो किसी से छुपा नहीं। आजकल विदेशों में यूपीआई का डंका जोरों से बजता है और वीजा और मास्टरकार्ड जैसी एजेंसियां चाहकर भी इसे पछाड़ नहीं पा रही। अब आईएमएफ रिपोर्ट ने भी इस बात का लोहा माना है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत ने जिस प्रकार से डिजिटल संरचना में परिवर्तन किया वो अतुलनीय है और इससे पार पाने में अन्य प्लेयर्स को काफी लंबा समय लगेगा। आर्थिक सर्वे में ये रेखांकित किया गया है कि लोगों के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास की भारतीय कहानी को देखकर दुनिया चकित है। कोविड-19 के दौरान हेल्थ केयर से लेकर कृषि, वित्तीय, तकनीक, शिक्षा और कौशल विकास में जिस तरह डिजिटल तंत्र उपलब्ध कराया गया और लोगों ने इसे अपनाया, उससे ये संकेत मिलता है कि देश में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी में पूरे आर्थिक परिदृश्य के लिए अभूतपूर्व क्षमता मौजूद है। ये अक्सर सलाह दी जाती है कि विकासशील देशों को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ परंपराओं को अपनाना चाहिए, लेकिन डिजिटल इंफ्रा के विकास में भारत की प्रगति ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। दूसरे देश अब इसकी मिसाल दे रहे हैं। आधार, नागरिक केंद्रित यूपीआई, डिजी लॉकर जैसे कदम और कोविन के जरिए टीकाकरण की सफल यात्रा इसके अहम पड़ाव हैं। जीएसटी लागू होने के बाद इसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक जैसा डिजिटाइजेशन किया गया है। टैक्स प्रणाली के डिजिटल तौर तरीके का समावेश और आयकर के फेसलेस ई असेसमेंट ने सुशासन की जमीन तैयार की और अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देने का भी काम किया गया। ई वे बिल और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह भी इसी परिदृश्य में अहम कदम है। इससे टैक्स कलेक्शन का माहौल सुधरा है। न केवल टैक्स चोरी रुकी बल्कि छोटे व्यवसाय के लिए लोगों का भरोसा भी बढ़ चुका है। एक गेम चेंजर डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में बेहद तेज कदम बढ़ने का सिलसिला जारी है और इसका प्रमाण है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। अब सबसे अधिक पसंदीदा पेमेंट तरीकों में शामिल हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के अंतर्गत लॉन्च की गई अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की बात करें तो आधार, स्मार्ट सिटी मिशन, जीएसटी इन, भीम यूपीआई, रुपे, ई मार्केट प्लेस, डिजी लॉकर, ई धरती जैसी कई प्रमुख योजनाएं और परियोजनाएं डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में लाई गई। इतना ही नहीं, राज्य सरकार भी अपनी कई चीजों को डिजिटल कर चुकी है। कई राज्यों ने तो अपने प्रत्येक जिलों की वेबसाइट तक बना दी, जहां लोगों को अपने जिले से संबंधित काफी जानकारी और मदद मिल सकती है। बिजली का बिल भरना हो या नगर निगम में पानी का बिल, अब किसी को भी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती। अब सब कुछ ऑनलाइन ही हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, युवाओं के लिए रोजगार पंजीयन से लेकर अपना खाता पर किए गए जमीन डिजिटलीकरण तक सब कुछ अब वेबसाइट और ऐप की सहायता से हो रहा है। इससे न सिर्फ व्यक्ति का समय बच रहा है बल्कि पहले जो छोटे छोटे काम करने के लिए घूसखोरी चलती थी वो भी बंद हो गई। पर क्या इतना काफी है? जवाब है नहीं।
अभी हमें सिर्फ कुछ ही मुकाम हासिल हुए हैं, जबकि एक संपन्न देश की श्रेणी में आने के लिए भारत को अभी भी काफी कुछ करना होगा। डिजिटलीकरण में भी अभी काफी काम किया जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि डिजिटल इंडिया पहल अपने पहले 5 वर्षों में एक बड़ी सफलता रही है। इसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इस डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में की थी। इस अभियान का उद्घाटन साइप्रस मिस्त्री, अजीम प्रेमजी और मुकेश अंबानी जैसे देश के दिग्गज उद्योगपतियों की उपस्थिति में किया गया। इस अभियान के तहत ई शिक्षा, ई स्वास्थ्य, डिजिटल लॉकर और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जैसे कई अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की गई। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को उच्च गति के इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के 3 मुख्य लक्ष्यों के इर्द गिर्द संचालित एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता जैसे लक्ष्यों को हासिल कर देश को तकनीक के क्षेत्र में एक अलग मुकाम पर पहुंचाना है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, साक्षरता की दर को बढ़ावा देना और ऑनलाइन पेमेंट, सामान मंगवाना, राशन कार्ड नंबर, ड्रोन सुविधा को सशक्त करना, समय की बचत, तकनीकी विकास, कम खर्चे इत्यादि ऐसे कई पहलू हैं जिनको साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया निरंतर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत के IT संस्थान सेवाएं और सरकारी सेवाओं को देश के हर एक नागरिक तक आसानी से पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया एक महत्वपूर्ण पहल है। डिजिटल भारत के 3 मुख्य घटक। डिजिटल भारत का सबसे पहला घटक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि भारत के हर क्षेत्र में डिजिटल सेवाएं पहुंचाने के लिए एक मजबूत और बुनियादी ढांचा तैयार करना। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया, क्योंकि आज भी भारत के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और नेटवर्क नहीं पहुंचा। इस अभियान का दूसरा मुख्य घटक डिजिटल सेवा का वितरण करना, यानी भारत सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी सहायता या सेवा का डिजिटल रूप से सही वितरण करना। इससे देश में भ्रष्टाचार को भी काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि अगर हमारे पैसों की सारी लेन देन डिजिटल हो जाएगी तो इन सभी लेन देन पर हमेशा सरकार की नजर होगी। डिजिटल भारत का तीसरा घटक डिजिटल साक्षरता है। डिजिटल साक्षरता यानी डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का ज्ञान होना। यदि लोगों को इन सभी उपकरणों का ज्ञान नहीं होगा तो वो इनका ठीक से उपयोग नहीं कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया के तहत सभी काम ऑनलाइन ही हो जाएंगे। उसके साथ साथ पैसों का लेन देन और भुगतान भी ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे हमारी सरकार इन सभी कार्यों और पैसों के लेन देन पर नजर रख सकती है। सरकार ये भी जान सकेगी कि किसने टैक्स का भुगतान किया और किसने नहीं। इससे देश का कोई भी व्यक्ति टैक्स चोरी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा। जब भ्रष्टाचार कम होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनेगी। डिजिटल सुविधाओं से सरकारी कार्यालयों में लगी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।